कौन है आकिब नबी, जिनकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर की टीम पहली बार रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेलेगी, जिन्हें आईपीएल ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने 8 करोड़ और 40 लाख में खरीदा था, जिनकी इरफान पठान ने, आकाश चोपड़ा ने, अर्शदीप सिंह ने और मोहम्मद शमी ने सबने तारीफ की थी और जमकर तारीफ की थी। कौन है आकिब नबी, जो कि इंडियन क्रिकेट के अगले बड़े सुपरस्टार बनने वाले। तो चलिए आज की इस वीडियो में डिटेल में आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले अगर बजर बट्टू स्पोर्ट्स पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स पे द नेक्स्ट चैंपियन। आपको पता है 26 फरवरी 2026 का दिन जम्मू एंड कश्मीर की क्रिकेट हिस्ट्री में वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि 67 सालों के बाद ऐसा पहली बार होगा जब ये टीम रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेलने वाली है। सोचिए कितनी हैरानी की बात है, 67 साल 67 इयर्स में ऐसा पहली बार होगा जब जम्मू एंड कश्मीर की टीम रणजी ट्रॉफी फाइनल खेलेगी। और इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन बारामूला के 29 साल के तेज गेंदबाज आकिब नबी का। और आपको पता है कोई छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन नहीं था। अगर सेमीफाइनल मैच की बात करें, क्वार्टर फाइनल मैच की बात करें, तो दोनों बड़े मैचेस में जो मैन ऑफ द मैच था वो आकिब नबी को मिला। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की इस पूरी जर्नी में कितना बड़ा रोल आकिब नबी का था। लेकिन आपको पता है आकिब नबी की कहानी यहां से शुरू नहीं होती। उनकी कहानी असलियत में शुरू होती है आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन से, जहां पूरी दुनिया को पहली बार पता चला था कि आकिब नबी कौन। तो चलिए हम भी वहीं से शुरू करते हैं। आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन, एक ऐसा दिन जिसका सारे इंडियन फैंस और सारे इंडियन प्लेयर्स बेसब्री से इंतजार करते हैं। कई बड़े खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने ऑक्शन में अपना अपना नाम डाला था। इसमें इंडियन प्लेयर्स भी थे, ओवरसीज प्लेयर्स भी थे। कैमरन ग्रीन का नाम था, मनीषा पथिराना का नाम था, वेंकटेश अय्यर का नाम था, रवि बिश्नोई का नाम था। सभी को इंतजार था कि आईपीएल ऑक्शन में क्या होगा, वो कौन सा प्लेयर होगा जिसके नाम पे सबसे बड़ी बोली लगी, और वो प्लेयर कौन सा होगा जो कि आईपीएल ऑक्शन में सारे फैंस को हैरान कर देगा। लेकिन जब आईपीएल ऑक्शन की शुरुआत होती है तो कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। पृथ्वी शॉ अनसोल्ड हो जाते हैं, सरफराज खान अनसोल्ड हो जाते हैं, दीपक हुडा अनसोल्ड हो जाते हैं, आकाशदीप अनसोल्ड हो जाते हैं, राहुल चाहर अनसोल्ड हो जाते हैं। मतलब सोचिए इतने सारे प्लेयर्स जो कि इंडियन प्लेयर्स हैं, पहले आईपीएल भी खेल चुके हैं और इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं। ये बात ध्यान में रखते हुए भी इन सभी प्लेयर्स का अनसोल्ड जाना एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। मतलब सारे फैंस हैरान हो गए कि आखिर चाहिए क्या टीम्स को, किस प्लेयर का इंतजार कर रही हैं टीम्स। और ये तो वो प्लेयर्स थे जो कि अनसोल्ड गए। जो प्लेयर्स बिक भी रहे थे वो ज्यादा से ज्यादा या तो बेस प्राइस में या तो बहुत कम प्राइस में बिक रहे थे। सभी को इंतजार था कि भाई टीम्स की स्ट्रेटेजी क्या है, किसका इंतजार हो रहा है। और फिर आता है वो पल जिसका सारी टीम्स को इंतजार था, क्योंकि फिर ऑक्शन में आता है अनकैप्ड प्लेयर्स का सेट। इस अनकैप्ड प्लेयर्स के सेट में जो पहला नाम था वो जम्मू एंड कश्मीर के तेज गेंदबाज यानी कि आकिब नबी का था। आकिब नबी ने अपना बेस प्राइस सिर्फ 30 लाख पे रखा था। मानो उन्होंने भी सोचा होगा कि बस आईपीएल में कोई एक टीम ले ले, चाहे बेस प्राइस पे ले ले, बस कोई तो ले ले। लेकिन एक बार जब आकिब नबी की बिडिंग शुरू होती है तो सारे फैंस हैरान हो जाते हैं। सबसे पहले आकिब नबी के लिए दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स बिड करते हैं। बिडिंग 1 करोड़ तक पहुंची थी, तब आरसीबी एंटर कर जाती है। 2 करोड़ तक बिडिंग पहुंची तो आरसीबी ने नाम वापस ले लिया। फिर सबको लगा कि चलिए भाई आकिब नबी, बहुत अच्छी डील मिली है। 30 लाख से शुरू हुए थे, 2 करोड़ पे बिड आ गई। लेकिन उसके बाद जब बिडिंग वॉर में सनराइजर्स हैदराबाद आती है तो सारे रिकॉर्ड्स आईपीएल के टूट जाते हैं। दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एक इंटेंस बिडिंग वॉर होती है और आखिर में आकिब नबी को दिल्ली कैपिटल्स खरीदती है 8 करोड़ और 40 लाख। सारे फैंस हैरान थे कि 30 लाख से शुरू हुई बिड 8 करोड़ और 40 लाख पे कैसे पहुंच गई एक अनकैप्ड बॉलर के लिए। भाई ऐसी भी क्या खास बात है आकिब नबी में, किसी को समझ नहीं आ रहा था। सारे फैंस हैरान। अब देखिए सब पता लगा ही रहे थे कि ये आकिब नबी कौन है। कि आईपीएल ऑक्शन के बाद जो दिल्ली कैपिटल्स के को-ओनर थे यानी कि पारजिंदर, वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि भाई पिछले साल हमारी टीम की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो पावर प्ले बॉलिंग थी। हमें विकेट्स ही नहीं मिलते थे। कभी अक्षर से कराई जाती थी, कभी विपराज से कराई जाती थी। कोई ऐसा बॉलर ही नहीं था जो कि पावर प्ले में हमें रेगुलरली विकेट्स दिला सके। लेकिन अब हमें एक ऐसा प्लेयर मिल गया है जो कि बिल्कुल यही काम करता है। आकिब नबी में वो काबिलियत है कि वो नई बॉल दोनों तरफ स्विंग करते हैं। वो पावर प्ले में विकेट चटका सकते हैं। और यही वजह है कि हम डोमेस्टिक सीजन में आकिब नबी को रेगुलरली ट्रैक कर रहे हैं। उनमें बहुत पोटेंशियल है और बहुत ज़्यादा टैलेंट है।
इसीलिए हमारा जो पर्स था उसमें से मैक्सिमम अमाउंट हमने आकिब नबी को दे दी और हम उम्मीद करते हैं कि आकिब नबी आईपीएल के सीजन में हमारे लिए बहुत अच्छा करेंगे। और तब जाकर सबको अंदाजा हुआ कि अच्छा, आकिब नबी एक पावर प्ले के बॉलर हैं, स्विंग करते हैं, दोनों तरफ से बॉल स्विंग करते हैं और पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। लेकिन किसको पता था कि जिस प्लेयर को अभी दिल्ली कैपिटल्स खरीद रही है वो बहुत जल्दी इंडियन टीम की कंटेंशन में आएगा। अब देखिए, आकिब नबी जैसे ही ऑक्शन में बिके तो लोगों ने थोड़ा ढूंढना शुरू किया, पता लगाना शुरू किया कि ये आकिब नबी कौन है, कहाँ पे खेलते हैं, किस टीम के लिए खेलते हैं और रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। तब जाकर पता चला कि हाल ही में जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही है वहां वो पहले से बहुत अच्छे खेल रहे हैं। यानी कि इसका पूरा क्रेडिट जाता है दिल्ली कैपिटल्स की स्काउटिंग टीम को, जो कि स्काउट करके उनको लाए। आपको पता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 7 मैचेस में आकिब नबी ने 15 विकेट चटकाए। उनका जो एवरेज था वो सिर्फ 13 का था और जो इकोनॉमी रेट था वो 7.55। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक फास्ट बॉलर जो कि पावर प्ले में बॉलिंग करता है, डेथ ओवर्स में बॉलिंग करता है, उसका 8 से कम इकोनॉमी रेट कैसे हो सकता है। मतलब विकेट्स भी 15 हैं, इकोनॉमी रेट भी इतना अच्छा है। ये दिखाता है कि आकिब नबी किस क्वालिटी के बॉलर थे। मतलब वो तो सोचिए, जम्मू एंड कश्मीर की टीम नॉकआउट्स में नहीं पहुंची। अगर 2-3 मैचेस उन्होंने ज्यादा खेल लिए होते तो वो टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाते और बेस्ट बॉलर बन जाते। लेकिन जिस किसी ने भी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनका परफॉर्मेंस देखा, सबको पता चल गया कि ये लड़का तो देखिए खास है। अगर इस टूर्नामेंट में उनके कुछ नोटेबल परफॉर्मेंस देखें तो सबसे पहले महाराष्ट्र के अगेंस्ट 26 रन देकर 3 विकेट चटकाई 7.5 के इकोनॉमी से। इसके बाद बिहार के अगेंस्ट 16 रन देकर 4 विकेट लिए 4 के बेहतरीन इकोनॉमी से। मध्य प्रदेश के अगेंस्ट 19 रन देकर 3 विकेट लिए 4.8 के इकोनॉमी से। और देखिए, आकिब नबी का ये बेहतरीन परफॉर्मेंस देखकर सबको समझ आ गया कि दिल्ली कैपिटल्स को उन पर क्यों इतना भरोसा है और क्यों उनके लिए 8 करोड़ और 40 लाख लगाए गए। सबको पता चल गया कि आकिब नबी कितने टैलेंटेड हैं और उनमें कितना पोटेंशियल है। अब देखिए, ये तो आकिब नबी की आईपीएल की कहानी हुई, क्योंकि इसके बाद शुरू हुए रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट्स। और यहाँ पे आकिब नबी ने बताया कि आईपीएल का सिलेक्शन तो ठीक है, पर अब वो इंडिया के लिए खेलने वाले हैं और बहुत जल्दी खेलने वाले हैं। क्योंकि अगर बात करें रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट में आकिब नबी के परफॉर्मेंस का, तो वो और भी ज्यादा बेहतर था। मतलब सबसे पहले अगर क्वार्टर फाइनल की बात करें जो कि मध्य प्रदेश के अगेंस्ट हो, तो पहली इनिंग्स में आकिब नबी ने सिर्फ 40 रन देकर 7 विकेट चटका दिए। इसमें रजत पाटीदार का भी विकेट था, वेंकटेश अय्यर का भी विकेट था। सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने 70 रन देकर 5 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता। जम्मू एंड कश्मीर ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, 56 रन से मैच जीता और एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था आकिब नबी। जैसा परफॉर्मेंस क्वार्टर फाइनल में था, बिल्कुल वैसा ही परफॉर्मेंस सेमीफाइनल में आया, जब जम्मू एंड कश्मीर का मैच बंगाल के अगेंस्ट हो। पहली इनिंग्स में आकिब नबी 87 रन देते हैं और 5 विकेट चटकाते हैं। सेकेंड इनिंग्स में दोबारा कमाल की बॉलिंग करते हैं, 36 रन देते हैं और 4 विकेट चटकाते हैं। और आपको पता है, इस मैच में आकिब नबी ने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन दिया। एक टाइम था जब जम्मू एंड कश्मीर की टीम फंसी हुई थी, 231 रन पे 8 विकेट गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद आकिब नबी बैटिंग से कमाल करते हैं। 54 बॉल पे 42 रन बनाते हैं, 5 चौके लगाते हैं, 1 छक्का लगाते हैं, दोबारा से प्लेयर ऑफ द मैच जीते। जम्मू एंड कश्मीर की क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ। 67 ईयर्स के बाद ये टीम रणजी ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आकिब नबी का था, जो कि टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर है। रणजी ट्रॉफी में उनका परफॉर्मेंस देखें तो 9 मैचेस में 55 विकेट ले चुके हैं, 12 के बेहतरीन एवरेज से, 2.67 का इकोनॉमी है और जो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस है वो 24 रन देकर 7 विकेट। आप सोचिए, एक टूर्नामेंट में वो 6 विकेट हॉल ले चुके हैं। आज पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। इरफान पठान की बात करें, आकाश चोपड़ा की बात करें, किसी भी एक्सपर्ट की बात करें, सब चाहते हैं कि अब आकिब नबी को आईपीएल में तो मिल गई जगह, लेकिन इंडियन टीम में जल्द से जल्द जगह मिले। सबसे पहले इरफान पठान आकिब नबी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि अब टेस्ट क्रिकेट बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्दी उनका सिलेक्शन होने वाला है। आकाश चोपड़ा कहते हैं कि यार, आकिब नबी की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मतलब उनका परफॉर्मेंस तो एकदम अलग ही लेवल पे चल रहा है, अपने आसपास वालों से तो बहुत आगे हैं। मतलब जो कमाल की फॉर्म उन्होंने दिखाई है रणजी ट्रॉफी में, मैं उनके स्टैट्स देख रहा था, क्या कमाल के स्टैट्स हैं। ऐसा लग रहा है कि टाइम पास के लिए विकेट चटका देते हैं। पिछले 2 साल में आकिब नबी लगभग 13 के एवरेज से 95 विकेट्स ले चुके हैं, जो कि इनसेन है। इरफान पठान, आकाश चोपड़ा दोनों ने आकिब नबी की तारीफ की। अर्शदीप सिंह की बात कर लें, मोहम्मद शमी की बात कर लें, जो भी उनको देख रहा है, जो भी उनके साथ खेल रहा है, सब उनकी तारीफ कर रहे हैं। आपको पता है आकिब नबी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? स्पीड नहीं है उनके पास ज्यादा, 125-130 इसी के आसपास डालते हैं, लेकिन कंट्रोल बहुत जबरदस्त है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो पावर प्ले में दोनों तरफ स्विंग करते हैं।
अंदर भी लाते हैं, बाहर भी लेकर जाते हैं। उनकी जो लाइन और लेंथ है वो बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट है, एकदम परफेक्ट है रेड बॉल क्रिकेट के लिए। विकेट्स भी चटकाते हैं, इकोनॉमिकल भी रहते हैं और इसके साथ नीचे आकर आपको बहुत अच्छी बैटिंग करके दे सकते हैं। मतलब कई मैचेस तो आकिब नबी ने जम्मू एंड कश्मीर को अपनी बैटिंग से भी जिता दिया। मतलब सोचिए, इंडियन क्रिकेट में अगर हार्दिक पांड्या को छोड़ें तो ऐसे कितने ऑलराउंडर्स हैं जो कि फास्ट बॉलिंग करते हैं, अच्छी फास्ट बॉलिंग करते हैं और नीचे आकर वो बैटिंग की भी एबिलिटी रखते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर स्किल है जो कि इंडियन टीम बहुत सालों से ढूंढ रहा है, कोई मिला ही नहीं है हार्दिक पांड्या के बाद। और यही तो वजह है ना कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स अब डिमांड कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द आप आकिब नबी को इंडियन टीम में लेकर आए। अब इंडियन टीम को उनकी जरूरत है। अब देखिए, ये तो आकिब नबी का क्रिकेट करियर हो गया। अब जरा उनकी पर्सनल लाइफ पे आ जाते हैं क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक इंटरव्यू में आकिब नबी ने खुद अपनी जर्नी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि देखिए, बचपन में मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था और मेरे पिता चाहते थे कि मैं पढ़ाई पे ही फोकस करूं और एक डॉक्टर बनूं। उन्होंने बताया कि शुरुआत में मैं टेनिस क्रिकेट खेलता था और बहुत अच्छा खेलता था। उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था जो कि जम्मू एंड कश्मीर के ट्रायल्स के लिए जाता था, पर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। उसने मुझे बताया कि जम्मू एंड कश्मीर के जो ट्रायल्स होते हैं, जो कैंप्स लगते हैं, वहां पे कितना मजा आता है। उन्होंने मुझसे भी कहा कि भाई आप भी ट्रायल दीजिए, आप भी ट्राई कीजिए। जिसके बाद मैंने भी ट्रायल्स दिए, 2-3 साल तक पूरी कोशिश की, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन 2016 वो साल था जब अंडर 19 का मेरा आखिरी साल था और तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। हाँ, ओडीआईज के लिए नहीं हुआ, 4 डे मैचेस के लिए हुआ, लेकिन मैं खुश था कि कम से कम मुझे मौका तो दिया जा रहा है। बस इसके बाद क्या था, आकिब नबी ने मानो उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2-3 साल तक क्रिकेट खेलते रहे और 2020 में उनका पहली बार रणजी ट्रॉफी डेब्यू हुआ। इसके बाद से आकिब नबी को जहां भी मौका मिला है, जिस भी फॉर्मेट में मिला है, उन्होंने हमेशा परफॉर्म किया है और हमेशा खुद को साबित किया है। और देखिए, यही वजह है कि आज आकिब नबी का आईपीएल में सिलेक्शन हुआ है और 8 करोड़ और 40 लाख में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है। तो देखिए, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से अब तक आकिब नबी का डोमेस्टिक करियर रहा है, जिस तरह से वो रणजी ट्रॉफी खेले हैं, विजय हजारे ट्रॉफी खेले हैं या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेले, वो बिल्कुल वैसे ही आईपीएल खेले। क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं ना कि जो भी प्लेयर आईपीएल में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाता है वो बहुत जल्दी इंडिया खेल जाता है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आईपीएल में भी आकिब नबी इसी तरह से कमाल करें और जल्द से जल्द उनका इंडिया के लिए भी डेब्यू होता हुआ नजर आए। तो चलिए, आखिर में आप भी बताइए कैसे लगे आपको आकिब नबी और आकिब नबी की ये बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए स्ट्रगल के साथ, एक नए चैंपियन के साथ। तब तक के लिए बजर बट्टू स्पोर्ट्स के साथ बने रहें। वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।